परफॉर्मेंस है, वो कोई ग्रेट नहीं था, लेकिन हाँ, उम्मीद है सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो करंट लेवल से गिरावट तो दिखती नहीं है, लेकिन अपसाइड करने के लिए भी आपको कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम देना है। और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में मैं ये बताऊँगा कि अगर आपको 14% 15% साल का मिलता है, तो आपको ये बहुत अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि हाई वैल्यू, हाई ग्रोथ और लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप स्टॉक्स में 14-15% मिलना, वही एक बहुत बड़ी बात है। सर एक ना स्टॉक है, उसमें पता नहीं लगता वैल्यू है कि नहीं, लेकिन वो चढ़ बहुत तेज रहा है इस समय मार्केट में, और वो है ओला इलेक्ट्रिक। अब कैसे पता लगे इसमें वैल्यू है कि नहीं? नहीं, नहीं, देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हम तो पुराने मार्केट के लोग हैं। जब तक आंकड़ों में कोई नंबर अच्छा आता नहीं है, तब तक उम्मीद के ऊपर और नैरेटिव और स्टोरी के ऊपर पैसा मत लगाइए। क्योंकि देखिए, ये एक कंपनी के जो प्रमोटर हैं, इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें पब्लिक इश्यू के टाइम पे की थी, अभी भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, बातें बहुत हो गई। अभी तो मार्केट सितंबर का क्वार्टर का नंबर देखेगा। अगर वहाँ पे वापस नुकसान आ गया और बड़ा-सा लॉस आ गया, तो वापस लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैं तो इससे दूर रहूँगा। नंबर आने दीजिए, कोई जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्योरली एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक बन चुका है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें, तो अभी भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है। और जिस प्रकार से कॉम्पिटिशन ईवी स्पेस में है रजत, मुझे लगता है कि देखिए, इसको काफ़ी समय लगेगा स्टेबलाइज़ होने के लिए। तो आई थिंक बेटर टू वेट एंड वॉच। उम्मीद ज़रूर है, लेकिन जल्दबाज़ी ना करें। सर अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो अविनाश गुरक्षकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया अपने व्यू स्टॉक मार्केट पे। और अब एक और खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। मिथिल दोशी जी सेंटम ब्रोकिंग से मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर गुड मॉर्निंग। सर चढ़ाओ मार्केट को, ये तो लगातार टूट ही रही है, और इस बार तो ज्यादा ही टूटी। हमको तो पता ही था 50% की टैरिफ लग रही है, आज ही थोड़ी पता लगा है। ये तो पिछले एक हफ्ते में ऐसे गिरी है जैसे मतलब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला। अब तो आदत पड़ गई थी, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे थे हम उसको निगलेक्ट करके ऊपर जा रहे थे, लेकिन पता नहीं इतना सीरियस मामला कहां से हो गया। बहुत जबरदस्त तरीके से टूट गया सर। अब क्या यहां से होगा रीबाउंड, या फिर ये मार्केट बहुत अहम स्तरों को, सपोर्ट जोन्स को भी तोड़ देगा? देखिए, जो हिसाब से रोल ओवर डेटा देखने मिला है वहां पे तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि शॉर्ट बिल्टअप अभी भी कंटिन्यूड है। 8% पे एफ आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, जो लोएस्ट है अब तक की सारी। तो ऑफ कोर्स थोड़ा वीकनेस मूवमेंट रह सकता है। अभी मेजर ट्रिगर्स मेजर लेवल पे रहेंगे 24,250 और 24,050। ये दो इमीडिएट लेवल्स है जिस पे हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो अभी लास्ट रिसेंट 4-5 दिन की मूवमेंट में ऑफ कोर्स बड़ी कैंडल्स बेरिश साइड पे ज्यादा बनी है, तो हम देख रहे हैं कि शॉर्ट बिल्ट उछाल पे भी सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा बनते आ रहा है। एक्सपेक्टेशन आपने जैसे बोला, ऑफ कोर्स हम सबको पता था कि टैरिफ लगने वाले हैं, सब कुछ है, बट ये था कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं नेगोशिएट हो जाएगी या फिर कुछ होगी। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकती है, बट वहां पे हमारे साइड से हम जितना गवर्नमेंट साइड से अपडेट था, तो वहां पे तो कहीं भी ये नहीं था कि हम नेगोशिएट करेंगे, कि हम बात करेंगे। वी वर वेरी मच फर्म कि ठीक है, उनको जो करना है, हम बाकी सब चीजें पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये जो होना है वो आगे जाके कहीं ना कहीं बाद में सॉल्व हो सकता है, कि जो भी उनके साइड से व्यू पॉइंट होगा। बट अभी के लिए भी मार्केट ऑफकोर्स वीक रहेगा थोड़ा। जो हिसाब से डेटा है रोल ओवर के हिसाब से भी सपोर्ट्स के यहाँ पे देखेंगे। मेजरली आज एक मेजर इवेंट है, रिलायंस की एजीएम है। उस पर थोड़ी एक ट्रिगर हो सकते हैं। लास्ट के 15 मिनट में हमने अच्छी खासी एक पुल बैक रैली भी देखी हुई थी। थोड़ी रिकवरी मोड पे भी था, तो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। वोलेटाइल सेशन रह सकता है आज के दिन पे। मेजर सपोर्ट के आसपास पे है रिलायंस, तो उस पर थोड़ा फोकस रहेगा हमारा। ओके, तो अभी मार्केट की ओपनिंग होने वाली है, और फटाफट से देखते हैं कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम तो आज फोकस में रहेगी। सबसे बड़ी कवरेज आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम पे बिस्तक पे ही देखोगे। हम ये 1 बजे जो हमारा बिस्टॉक्स होता है, उस शो के साइमल्टेनियसली एक और फीड भी शुरू कर देंगे 1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे से ही हम इस कवरेज को शुरू कर देंगे। 2 बजे मुकेश अंबानी साहब बोलना शुरू करेंगे इस एजीएम में। और देखिए, इवेंट बहुत मेगा इवेंट होता है। किसी ने जब जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अगर कोई करता हो, तो उसको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो सालाना ये जो एजीएम होती है, ये बहुत मायने रखती है मार्केट के लिए, और इसको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस वर्टिकल्स ही ऐसे हैं कि वो अलग अलग सेक्टर्स पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस एजीएम को हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। मार्केट की ओपनिंग हो गई है, पहले चलते हैं ओपनिंग की और। पॉजिटिव ओपनिंग सितंबर सीरीज की 23 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुला है। और देखते हैं कि यहां से अब चढ़ना शुरू करते हैं कि नहीं। बहुत बहुत डैमेज आप ये देख रहे हो कि पिछले गुरुवार से लेकर अब तक हद कर दी मार्केट ने टूटते टूटते। 25,100 के लेवल से टूटते टूटते आप 24,500 के जोन्स तक पहुंच गए, और अब निचले स्तरों से आई है खरीदारी। सर
पहला कमेंट आपका इस ओपनिंग पे कैसी लग रही है? ओपनिंग 45 पॉइंट निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी 105 पॉइंट ऊपर, यहां से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं क्या, या फिर अभी रुकें, कोई लेवल को क्रॉस होने दें? देखिए अभी के लिए तो इमीडिएट बेसिस पे तो लेवल जो हमें दिख रहा है वो है कि यहाँ पे से 640 24,640 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ी राहत मिलेगी। मेजर हर्डल 24,750 है उसके ऊपर, हाँ, बट थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। निफ्टी खाली 0.10 डेसिमल से ओपन लो से चूक चुका है, वरना ओपन लो ऑलमोस्ट सेम होता है अभी के लिए। तो देखते हैं, 24,466.70 है ओपन और स्पॉट है 466.60, तो 10 डेसिमल से खाली फर्क है। तो मोमेंटम थोड़ी लग रही है, बट थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा लास्ट एक आधा एक घंटा रुक जाते हैं, मोमेंटम थोड़ी गॉच कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स साथ ही साथ पे इमीडिएट सपोर्ट तो वहीं पे है, अगर देखा जाए तो 400 का सपोर्ट है अभी के लिए छोटा सा, तो ये लेवल्स कितना होल्ड करते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ओपनिंग बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो मैं कह रहा हूँ ओपनिंग तो बहुत धाकड़ हो गई है, दोनों इंडाइसेस एकदम से स्ट्रांग, वो बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। देखते हैं, चलो थोड़ा वेट करके ऊपर आ गया तो हमने कौन सा हफड़ा दौड़ी में लेने लिया। स्टॉक्स की तो हालत वैसे ही बहुत टाइट है, और ऊपर से वीकेंड भी हमारे सामने खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे हुए हैं, चाइना जाएंगे, तो बहुत कुछ वहां से भी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगे। उसके बाद अगले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक। सर मार्केट पलट जाएगा ऐसा लग रहा है, देख लो अभी मौका, कहीं फ्राइडे का भी मौका मिले और आज कोई हल्का हमने छोड़ दिया मार्केट को, मार्केट दर दर करके ऊपर चला गया, ये भी हो सकता है फिर। देखिए मैं हर रिवर्सल सिग्नल पे ऑफ कोर्स बाइंग सिग्नल की गॉज रखने की ट्राई रखता ही हूँ। हम ऑलमोस्ट कल भी हमने एक दो सेशंस कवर किए थे, कल के दिन पे भी लॉन्ग साइड पे भी थोड़ी जो पुल बैक आई थी फर्स्ट हाफ में, तभी भी हमने यूज किया था। आज भी मोमेंटम यही रहेगा कि अगर डिप आए, जैसे बैंक निफ्टी में भी आज ओपन लो सेम है, तो ये एक चीज थोड़ी इंडिकेटिव साइड पे तो अच्छी ही लग रही है हमें कि बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम हायर साइड पे मिल सकती है। पर थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी कंफर्मेशन आएगी तब पता चलेगा। 54,150 के ऊपर बैंक निफ्टी पे फर्स्ट पॉजिटिव मोमेंटम आने की सिग्नल्स हो सकती है कि यहाँ से और थोड़ी पुल बैक आ सकती है। बहुत अच्छे, आज रिवेंज ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, अब दिख तो रही है वो मार्केट में साफ तौर पे कि मार्केट पलट रहा है। तो आज देखते हैं कि कहां पर जाके रुकते हैं। अभी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही ट्रैक करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा खुला है एजीएम वाले दिन? 48वीं एजीएम रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक नीचे से ऊपर आना शुरू हुआ, आधे फीसदी के गेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। और वैसे बताऊं, एजीएम से जस्ट पहले थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी आ गया ना, एजीएम के बाद खेल शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली 2 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर कुछ ना एजीएम में हुआ, तो फिर ऊपर से नीचे भी तगड़ी रफ्तार से आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो बाकी जो कंपनी है, जियो वो सब ऊपरी स्तरों पर एकदम से नीचे आना शुरू करती हैं। पर अभी आज मार्केट की ओपनिंग ठीक हुई है। और ये आ जाते हैं इस पे स्टॉक स्पेसिफिक, तो उसमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, जिसमें एचयूएल, आईटीसी, एशियन पेंट्स, नेस्ले, ये वाले स्टॉक्स सबसे ऊपर हैं। सर सर आपकी राय? देखिए अगर कंजम्पशन की बात करें तो हिंद यूनिलीवर ऑफ कोर्स हमारा, हम उस पर ज्यादा एक्सपेक्ट करें कि उसमें मोमेंटम आ सकती है। आईटीसी में भी थोड़ी कंफर्मेशन कम है, बट हिंद यूनिलीवर में एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये करंट लेवल जो 26-25 के यहाँ पे जो सपोर्ट लेके घुमा है, वो सिग्नल चलता था वापस 2700 के ऊपर निकलता है, तो 2800 3000 3100 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड पे। ये सिर्फ छूने ही आया था बाजार पिछले आर्ली हाई को, उसके बाद फिर से नहीं टिका, फिर से फ्लैट हो गया। इस समय में आ गया, चलो कि थोड़ा समय गुजारने की कोशिश करेगा मार्केट। अच्छे भले 24,500 के लेवल, 24,550 के लेवल पे गए थे, वहां से एकदम से 40 पॉइंट नीचे कर दिया, तो बाजार ऐसे ही हिचकोले खाएगा। सीरीज की शुरुआत है, देखते हैं। सेटअप अभी पॉजिटिव होना शुरू हुआ है बहुत सारे स्टॉक्स का, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ तो स्टॉक्स ठीक है। सर एक स्टॉक्स तो अपरंपार शक्ति के साथ चढ़ा है हाल, अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मेरा इशारा है एशियन पेंट्स। ये एशियन पेंट्स बहुत तेज हुआ है पिछले सीरीज में भी, और आज की ओपनिंग भी ठीक देखने को मिली है। देखिए एशियन पेंट पे अगर वीकली या फिर डेली चार्ट भी करेंगे तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस बने थे, ब्रेकआउट भी आया था 2600 के लेवल को टेस्ट करके वापस अपने नेकलाइन के आसपास में विपसॉ हुआ है। अब ये विपसॉ हुआ है, उसमें एक पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल बनी थी कल के दिन पे। अगर ये आज 25-35 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो पॉजिटिव रिवर्सल कंफर्मेशन आ सकती है आरएसआई इंडिकेटर पे, तो वापस ये 2600 2650 छोटे और बड़े टारगेट्स हो यहाँ पे 2800 3000 के लेवल्स हैं जो पैटर्न कंफर्मेशन के हिसाब से। हर्डल मेजर यहाँ पे रहेगा 2600 के आसपास, क्योंकि ये गैप का रेजिस्टेंस भी है, तो 2600 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर फर्स्ट स्टेज ही यहाँ पे देख पाएंगे।
ओके। और कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आपकी राय? निफ्टी का टॉप गेनर बना है। देखिए ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा बीटन डाउन था 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे कंटिन्यूसली ये बाय बाय विपसॉ करता है। अभी के लिए देखा जाए तो एक रेंज के अंदर है, 1940 से लेके 2060 के आसपास की रेंज में है, या आई थिंक सो ये लास्ट 3 हफ्ते से नहीं, ये 5वां हफ्ता एंड होगा, 5 हफ्ते से ये रेंज के अंदर चल रहा है। कल के दिन पे ये अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज पे सपोर्ट लेके आज वापस ओपन लो के साथ साथ खुला है। तो थोड़ी पॉजिटिव कंफर्मेशन हो सकती है अपसाइड के लिए, वापस ये 2000 या फिर 2060 के लेवल्स के लिए फिर हम देखेंगे उसके ऊपर ब्रेक करता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सर थोड़े से स्टॉक्स देखने शुरू करते हैं मिड कैप कैटेगरी में। उसमें एक स्टॉक है एडवांस्ड एंजाइम, 10%, स्ट्रेट अवे 10%। ओ बॉस, कल ये दोपहर को आया था एकदम से रडार पर, और मतलब ये कि यार इतना जबरदस्त ट्रेड था ना कल, ये बहुत ही जोरदार। अभी क्या करना चाहिए इस वाले स्टॉक? हाँ देखिए, स्टॉक में तेजी अभी भी हो सकती है। अगर ये स्टॉक अभी रिसेंट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे फ्रेश रैली देख सकते हैं। 372 के ऊपर निकला तो 420 440 के लेवल्स देख सकते हैं। यहाँ पे भी कप एंड हैंडल मेजरली, अब अगर बॉटम वाले स्टॉक्स में देखोगे तो हर एक में ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट जूम आउट करेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है हमें, और अपसाइड पे ब्रेक होने देते क्लोजिंग के साथ साथ बाद में इसे लॉन्ग करने की राय होगी 370 के ऊपर। बहुत तगड़े तरीके से भाग गया। सर अब जिसके पास नहीं है वो क्या करे? मतलब और खरीद थ्री सकते हैं? सेवेंटी के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, अभी के लिए रुकना है तो रुक जाइए, 20 रुपए ऊपर भले जाने दीजिए, पर बड़े कंफर्मेशन मिलेंगे उसके ऊपर, और वहां से बाद में फर्दर रैली के लिए देख सकते हैं। 420 440 पैटर्न टारगेट 480 के आसपास भी आता है, पर लेवल वाइज चल सकते हैं उसके ऊपर। बहुत अच्छे। अच्छा, जो दूसरा स्टॉक जो एकदम से ऊपर आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। एंड एक स्टॉक है ग्रैन्यूल्स। ये ना वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं है ग्रैन्यूल्स, और ये पिछले 2 दिन से हलचल तो हो रही थी, ऐसा लगा था शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, भाई साहब वायदा कारोबार में आने नहीं वाला है ये अब तो। पर वो आज का दिन चुना उसने, आज इसने 480 जो बहुत दिनों से क्रॉस नहीं कर रहा था ना, आज कर गया। ये कैसा लग रहा है स्टॉक ग्रैन्यूल्स? देखिए स्टॉक्स ने मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ से सपोर्ट लेके एक डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाई हुई थी। ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि लास्ट बहुत दिन से अपने रेंज के अंदर था, 470 के ऊपर निकला है अभी के लिए। कल के दिन भी ऐसे ही लगा था कि मोमेंटम शायद से नहीं हो सकती, वापस लूज कर रहा है, बट इनिशियली निकल रहा है। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, अगर इसका लोअर टॉप लो ब्रेक करना है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 500 का लेवल ब्रेक करना। अगर वो ब्रेक होता है तो अच्छी खासी कंफर्मेशन आ सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज 516 के आसपास है, तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी आने वाले दिनों में। ओके। और नेक्स्ट इज कार ट्रेड। 4.25% ऊपर है ये स्टॉक। ओला इलेक्ट्रिक मैंने जान के नहीं पूछा, वो तो तेज है ही। पहले कार ट्रेड। हाँ देखिए, कार ट्रेड अभी भी ट्रेंड में बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। जो हिसाब से स्टॉक्स में अच्छी खासी मोमेंटम आई है, जो सिनेरियो जो ओवरऑल था कार ट्रेड में, एक फंडामेंटल पार्ट भी था कि ओवरऑल देखा जाए तो कार सेकेंड हैंड कार सेल्स अच्छी खासी बढ़ी हुई ओवर द पास्ट 3 इयर्स में। हमने देखा है कि डेटा के हिसाब से सेकेंड हैंड कार सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही है, और वो सामने ही सामने ये स्टॉक अकेला बीइंग ये मोमेंटम में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में लग रहा था। यहाँ पे वापस अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। लॉन्ग अभी भी स्टॉक्स में मोमेंटम है, एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक अपसाइड पे एक बार पे 2000 अपने नए हाई, जो हाई है 2040 के आसपास पे, वो लेवल्स को टेस्ट करें, और उसके ऊपर 2600 के लेवल्स जा सकते हैं। बट डिप्स अच्छी है, अगर आती है तो अच्छी है। 2200 के आसपास पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 2200 पे मिलता है तो अच्छी बात है, वरना करंट लेवल से भी एक बार शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है। ये तो सारा का सारा एफएमसीजी स्टॉक्स में एकदम से खेल हो गया। कोलगेट 4% कब चलता देखा है? हे भगवान, बहुत तेज गति से ऊपर आ गया भाई साहब, बहुत ऊपर हो गए हैं ये वाले स्टॉक्स। ये तो बहुत ही तेज है। 4% ऊपर कोलगेट एक ही दिन में। सर कैसा लग रहा है ये स्टॉक, और क्या करना चाहिए अभी निवेश को? 2400 के ऊपर देखेंगे सर। कोलगेट पामोलिव कोलपाल पे अभी भी कंफर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। हर्डल्स और जो हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया था, वो ब्रेकडाउन भी 2400 के लेवल के आसपास का ही है। तो लेट इट ब्रेक एक बार, फिर हम देखते हैं आगे कैसे मूव करता है। बॉटम पिकिंग के लिए तो अच्छा खासा है, बट इंपॉर्टेंट है कि वापस इसका ट्रेंड कंटिन्यू ना हो। तो
नियर बाय 2 लेवल्स है जो उसको ब्रेक करने चाहिए। पहला 2400 का है, फिर 2500 के आसपास का। तो ये 2 लेवल्स रहेंगे जो ट्रेंड ब्रेकर बन सकते हैं, और बाद में हम रिवर्सल कंप्लीट होके एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। ओके सर, अब वो बताएं, ये सबसे जो ऊपर चलने वाला स्टॉक है पोस्ट कोलगेट, वो नजर आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक, ये है 57। अभी क्या करना है? अब आपने वो तो कॉल दे के उसमें प्रॉफिट बुक करा, नीचे मिल नहीं रहा है, अब क्या करना चाहिए? 57 हो गया। देखिए, अभी भी कल के दिन पे पहला कंफर्मेशन आया था, इसने अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को 55 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, ऑलमोस्ट दी थी, मतलब ज्यादा नहीं मिली थी ऑफ कोर्स, बट अच्छी खासी क्लोजिंग मिली थी हमें। एग्जैक्ट वही लेवल के आसपास पे क्लोजिंग थी कल की। तो इम्पोर्टेंट अभी के लिए ये रहेगा, ये लेवल्स के ऊपर टिका रहे। अभी नेक्स्ट हर्डल जो आता है वो 65 के आसपास पे आता है, जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ट्रेडर्स के लिए ज्यादातर हो सकता है क्योंकि इसमें स्पाइकी मूवमेंट्स बन सकती है। डिलीवरी वालों के लिए मुझे नहीं पता, उतना स्ट्रांग अभी भी कंफर्मेशन नहीं। आई थिंक पहले सर ने भी बताया होगा कि फंडामेंटल साइड पे अभी भी अपडेट उतनी स्ट्रांग नहीं है जब तक रिजल्ट्स क्लियर नहीं आते तब तक। बट देखा जाए तो मोमेंटम अभी भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड 65 68 तक जा सकता है, 65 तक तो जा ही सकता है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें देखना है। सब स्टॉक्स थोड़ी थोड़ी कोशिश तो कर रहे हैं ऊपर आने की, लेकिन वही है ना, मार्केट सिर्फ 34 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी। मजेदार नहीं। एक स्टॉक है सम्मान कैपिटल, ये मेरे ख्याल से एफएनओ में आ गया ना, सम्मान कैपिटल, यस। ये वाला। सर इस स्टॉक का, मुझे भी देखना पड़ेगा सम्मान आया है कि नहीं। पर ये स्टॉक आज लगभग 3.5-3.5% के आसपास गेंस दिखा रहा है। देखिए, अभी के लिए तो उसमें स्टॉक, ये स्टॉक में अभी भी रेंज बाउंड मोमेंटम है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा व्यू नहीं है मेरा, ना बाइंग का ना सेलिंग का। साइडवेज रेंज में है, 120 से 8 से लेके 113 का रेंज, 13 का रेंज है। वो रेंज के बाहर जब भी कोई भी साइड पे निकलेगा फिर हम देखेंगे। 200 डे मूविंग एवरेज 132 के आसपास है, तो क्लैरिटी तो वहां पे ही देखने मिल सकती है। एक मेरे रेडार पे जो स्टॉक है जो मल्टीपल सपोर्ट के हाँ यहाँ हाँ। से घूम है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक, अभी उसमें क्या रखें स्टॉप लॉस और क्या लगाएं टारगेट? आज का डे लो ही उसका मल्टीपल सपोर्ट है। आई थिंक सो ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है हाँ, 1392.10। आज का डे लो रख सकते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर डिप मिलता है तो अच्छा है, छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 10 रुपए के बदले 5 रुपए अगर मिलता है और डिप, तो देख सकते हैं। ट्रेंडिंग तो बड़ी रिवर्सल तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर ये सीरीज में अगर 1 घंटा और टिक गया मार्केट तो ये थोड़ा पुल बैक दे सकता है। ट्रेडिंग बेट होगी सर यहाँ पे, डिलीवरी बेट तो जब तक डिलीवरी वालों के लिए भी सेम सब स्टॉप लॉस सपोर्ट है, और ट्रेडर्स के लिए भी सेम स्टॉप लॉस और सपोर्ट रहेगा। फोकस है यहाँ पे कि शायद से पुल बैक दे सके, अच्छा खासा मोमेंटम दिया है तो आज के दिन पे जो सिग्नल बनी है, और पास्ट में भी ये दोनों बार सेम सिग्नल में बना है, स्पाइक्स के साथ मूवमेंट दी थी। ये 25 अप्रैल की भी है और 9 मई की भी है। सेम डे पे लो एंड पे सपोर्ट पे हुआ, फिर वहां से हमने नेक्स्ट डे एक रिवर्सल मोमेंटम देखी हुई थी। और आई थिंक सो ये दोनों दिन, नहीं, 25 अप्रैल वाला तो नेक्स्ट डे कंटिन्यूड था। 9 मई वाला नेक्स्ट डे बाद में वीकेंड वाला था, और ये भी वीकेंड वाला है। तो हमें ये देखना है कि मंडे के दिन पे कैसे ओपनिंग होती है फिर। तो छोटी ट्रेडिंग बेट है। पोर्टफोलियो जिनके पास है ऑलरेडी, किसी को जो एसआईपी करते हो स्टॉक्स के अंदर भी, आज का दिन एक अच्छा होगा कि शायद से एक लोअर एंड पे मिले, बट मेजर स्टॉप लॉस रहेगा 1390। अगर वो ब्रेक होता है तो हमारा बुलिश व्यू नेगेट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं व्यूअर्स के पास। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सवाल। स्टॉक्स तो फंसे फंसे नजर आ रहे हैं। कंजम्पशन वाली बास्केट के ऊपर बहुत अच्छी आज बैट लग गई सुबह सुबह। अभिषेक जी बोल रहे हैं कि स्टॉक तो वो चाह रही है अभिषेक जी, जैसे जैसे बाजार चढ़ेगा वैसे वैसे आपके स्टॉक भी चल रहे। चलो कोई नहीं, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इस पे क्या करना चाहिए? ये तो बहुत दुख होगा, बाजार ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग नीचे जा रहा है, इसको भी ऊपर कर दो सर। सर मेरे हाथ में रहता तो सर मैं किसी का पोर्टफोलियो नीचे ही नहीं आने देता। जैसे शॉर्ट वाले, फिर शॉर्ट वाले ना संपर्क करते ना, फिर आपको फिर वो बोलते हमारा भी ऊपर करवा दिया। अभी क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी देखिए, 90 मिनट हो गए, क्या लेवल अब इंपॉर्टेंट है इसकी?
अभी के लिए मेजर इंपॉर्टेंट लेवल इसका जो मल्टीपल लोज है 87 88 के आसपास का, उसको ही देखेंगे। करंट लेवल्स पे कोई भी बॉटम आउट सिनेरियो नहीं लग रहा है अभी भी। मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे आता है तो एक बार वापस रिविजिट करके हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आता है, वो भी करीबन 91 90 के आसपास पे आता है, तो सेम लेवल्स है। तो बेटर है कि 88 87 को लेवल को गौर रखे और वहां पे डिसीजन देख सकते हैं कि क्या करना है। अगर ब्रेक होता है तो जो हिसाब से ट्रेंड चल रहा है इसका, ये स्टॉक का लोअर टॉप लोअर बॉटम का, वही ट्रेंड कंटिन्यू होने की ज्यादा चांसेस हो सकते ओके सर, एक स्टॉक है फोर्स मोटर। ये फोर्स मोटर्स का स्टॉक ट्रेडिंग कौन करेगा? ये कितने का है? 19,717। तो इसमें अभी क्या करना अगर चाहिए? किसी के पास ये स्टॉक है, अभी भी व्यू बुलिश है, पुल, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा खासा रैली हुआ है। आई थिंक सो 10 11 11,500 के आसपास से फिर हमने नॉन स्टॉप रैली यहाँ पे देखी है। उसके पहले भी अच्छी खासी रैली थी, 8,500 से एक्चुअली रैली करना ये स्टॉक हुआ है। तो स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है जिनके पास भी है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 18,000 पे है, मेजर सपोर्ट 16,000 पे। 22,000 पे एक ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने मिली है, पर वापस अगर आता है तो वो लेवल्स पे भी देखना चाहिए एक बार। तो प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी फर्स्ट लॉन्ग में डिप्स पे बोलूंगा 18,000 और 16,000 के आसपास पे हम देख सकते हैं। वोलेटिलिटी अच्छी खासी है, बट सेम बीइंग हैवी हैवी प्राइस स्टॉक, वॉल्यूम्स वो हिसाब से मूवमेंट होंगे उसमें। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह बोल रहे हो। अच्छा, उसमें श्यामपा जी बोल रहे हैं कि स्विगी और कावेरी सीड, इन दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए स्विगी पे ओवरऑल व्यू बुलिश है हमारा। एक्सपेक्टेशंस है कि डिप्स मिलती है तो अच्छी खासी है, 440 के ऊपर वापस लॉन्ग हो सकते हैं। चार्ट वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक अपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेक करने के बाद 2 बार इसने अपने नेकलाइन को रिटेस्ट करके वापस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन किए, तो ट्रेंड तो बुलिश है। खाली है दो मेजर लेवल, सब मेजर सपोर्ट आता है 375 के आसपास पे, जो एक अच्छा खासा लुक्रेटिव लेवल बन सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, जो हम देखेंगे। क्योंकि 2 बार ऑलरेडी नेकलाइन टेस्ट हुई, तीसरी बार करेगा और रिवर्स होगा, तो ये अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम एंट्री पॉइंट देख सकते हैं। और अगर 440 के ऊपर निकलता है तो ट्रेंड कंटिन्यूड हो सकती है, तो फ्रेश लॉन्ग होगी, फिर उसका इमीडिएट सपोर्ट आएगा 400 के आसपास पे। और दूसरा कावेरी सीड, ये नीचे से कोशिश तो बहुत करी है स्टॉक ने, चल नहीं पाया ढंग से। देखिए कावेरी सीड्स लास्ट एक थोड़े दिनों से अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। विप्सो अच्छे खासे मोमेंटम मिली है, 1200 के ऊपर एक इनिशियल कंफर्मेशन देखने मिल सकती है। शॉर्ट टर्म पुल बैक 1300 1330 40 के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए। ट्रेंड अभी के लिए भी हमें नहीं लग रहा कि ज्यादा वीक है। पुल बैक अगर आती है तो फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि ये ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था ये कंप्लीट हुआ है और फिर वापस न्यू बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। बट अभी के लिए है 1200 का रेजिस्टेंस, 1200 के ऊपर निकलता है तो देख सकते हैं। सेजिलिटी 45 के रेट पे ले रखे हैं दीपक सिंह जी ने, और बोल रहे हैं 2 से 3 महीने, ज्यादा नहीं मतलब, इतनी लंबी अवधि के लिए क्यों ले लिए? 2 से 3 महीने के लिए बताओ, बहुत ही लॉन्ग देखिए टर्म सोच रहा। सेजिलिटी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 48 से लेके 38 के 37 38 के बीच में। तो जब तक ये रेंज के पार नहीं होगा तब तक के लिए नहीं है बेस्ट। ये रेंज के अंदर रेंज ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज में जब आता है तब देखा जा सकता है, वापस हायर एंड रेंज के आसपास पे वापस बुक किया जा सकता है। मेजरली देखा गया 46 से 48 के बीच में कंसोलिडेशन 2 3 अच्छी खासी हमने देखी हुई है, तो वो लेवल्स के आसपास पे वापस प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। करंट प्राइस पे किसी ने लिया हुआ तो एक बार मैं बोलूंगा कि रीसेंट जो लो है, जो आज अभी भी वही लेवल के आसपास पे चल रहा है, बट अगर 43 30 के नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट कर ले और फिर 37 38 के आसपास पे देखे कि कोई रिवर्सल सिग्नल्स हो, या फिर शो पे आके आपको पूछ ले कि जो भी एनालिस्ट अवेलेबल हो उनसे व्यू राय ले ले, या फिर जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर को फॉलो करते हो उनको पूछ ले। रिवर्सल सिग्नल तो मिल ही रहा है, ये यहीं से छोड़ दें? 45 का ले रखा है, 43.5 पे ही छोड़ देते हैं अभी। एक बार, हाँ एक बार मैंने जैसे बोला, क्योंकि बीच में लेके मतलब नहीं है। लोअर एंड ऑफ द रेंज पे तो भी साइडवेज ट्रेडिंग का तो यही रूल है सर, कि सपोर्ट के आसपास में लेना है, रेजिस्टेंस के आसपास, या फिर उसके पहले थोड़ा छोड़ देना है। अच्छा, तो इसमें दीपक जी होता ही है कि जब ये 47 के आसपास जाता है ना, तब वहां से पिटता है, और 41 42 के आसपास से आती है खरीदारी। अब बीचों बीच खड़ा है, बताओ, कुछ ना हम कर पाए ना आप कर पाओ, ऐसे वाला हिसाब किताब हो गया। तो 47 के आसपास बेच देते,
और उस समय दिल करता है ना 55 हो जाए, वो नहीं हो पा रहा, ट्रम्प नहीं करने दे रहे, ये दिक्कत है इस बार। तो 47 तक ही जाएगा, 47-48, अभी कोई बहुत अपरंपार शक्ति वाला स्टॉक दिख भी नहीं रहा है। और उसके बाद कभी बढ़ गया तो फिर हमको बोलना आपने बोला था 47 पार नहीं होगा, ऐसे वाला। तो अभी तो 47 ही, और अभी तो नीचे की साइड खुली हुई है, नीचे पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। मेजर सपोर्ट 42-41। अच्छा, उसके बाद जीनस पावर के ऊपर आपकी राय सर, ये वाला स्टॉक कैसा लग रहा है अभिषेक जी के पोर्टफोलियो में? हाँ देखिए, स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे लॉन्ग करने की राय नहीं होगी। अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो एक बार मैं एग्जिट करने को बोलूंगा, या फिर एक नेक्स्ट एक दो कैंडल मंडे को भी अगर लोअर लो खुलता है तो एग्जिट करने की राय होगी। यहाँ पे व्यू अभी के लिए मेरा अब बाइंग मोमेंटम साइड पे नहीं है सर। आपने सम्मान कैपिटल रखने के लिए बोला था कि उसको एग्जिट तो नहीं करा दिया, वो तो डे हाई पे चला गया है। सर हमने बोला था कि रेंज के अंदर इतना बड़ा व्यू तो है नहीं कुछ। वही स्टॉक ही चल रहा है मार्केट में बस। सम्मान कैपिटल चल रहा है, एडवांस एंजाइम चल रहा है, ओला तो खैर चल ही रहा है, तो मार्केट नीचे आ गई है। अच्छा, और उसके बाद सर आरबीएल बैंक कैसा लगता है? 2.25% ऊपर है ये स्टॉक, कोई बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है क्या? कि भी रेंज में फंसा हुआ अभी आरबीएल बैंक? हाँ है, मल्टीपल सपोर्ट से वापस कल एक पुल बैक में देखने मिला था, तो एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं सर। लोअर एंड ऑफ द रेंज से घुमा है, अपसाइड पे वापस 375 के आसपास पे टेस्ट हो सकता है। बड़ी रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, छोटी ही है। ऑलरेडी स्टॉक क्योंकि रैली कर चुका है आज के दिन ओपनिंग के बाद से ही, तो अभी के लिए थोड़ा अगर डिप मिलता है तो देखा जा सकता है। 248 का सपोर्ट है, अ, अगर वो ब्रेक करता है तो व्यू निगेट होगा। फिर वापस मेजर सपोर्ट 240 पे है, जो उसका राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का लो है, नेकलाइन है। तो सर हमारा जो कल बिजनेस में एक स्टॉक आया था ना, वो भी नीचे आ गया 1%। तो मार्केट पे क्या हो रहा है? ये आईएफबी इंडस्ट्रीज अभी आपको कैसा लग रहा है? अगर कभी खरीदने का मन आए तो कौन सा लेवल इसको बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए आईएफबी इंडस्ट्रीज में? देखिए जो हिसाब से ये स्टॉक है, ये भी रेंज के अंदर, ये सब स्पाइकी चार्ट है ये पूरा का पूरा। अगर देखा जाए तो 1600 के ऊपर एक बार देख सकते हैं, अगर निकलता है तो नीचे पे 1250 के आसपास का सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट 1050 के आसपास है, तो वो लेवल्स के आसपास देखना चाहिए अभी के लिए तो बारह सौ बाइंग सत्तर मोमेंटम। 1270 नहीं टूटा है ये 2 महीने से। हाँ 1270 नहीं टूटा है बराबर, तो वो लेवल्स है सर कि देखना चाहिए हमें। बट स्पाइकी मूवमेंट्स है सर, देखिए फॉल में एकदम स्ट्रांग है, एक दो कैंडल में खींच लेता है, ये हुआ है। कंसोलिडेटिंग मोमेंटम में नहीं है कि उतना कि हम देखें कि चलो यहाँ से बेस बन के निकल रहा है, तो वैसा कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि चढ़ता है तो एकदम से तेजी से, और जब गिरता है तो थोड़ा ज्यादा अवधि तक फंसा देता है। हाँ चाहे वो नीचे के लो ना तोड़ रहा हो, लेकिन समय ज्यादा मांग जाएगा वो स्टॉक, ऐसा है। टाइम टेकिंग लॉन्ग, टाइम टेक। टाइम टेकिंग है। अच्छा, वैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, ये जो है ना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये इस कंपनी रडार पर रहेंगी जीएसटी की अनाउंसमेंट से पहले, ऐसा लग रहा है। अच्छा, और आगे चलते हैं, एक स्टॉक है सर एचबीएल इंजीनियरिंग, ये स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? स्टॉक स्टॉक ये बुलिश मोड पे है सर अभी भी। 750 का मेजर इमीडिएट सपोर्ट है, कल ऑलमोस्ट उसके आसपास में आके रिवर्स भी हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग भी बना है। यहाँ पे टेस्ट है, हो सकती है 850 के लेवल्स, 880 के लेवल्स हाई साइड पे, तो बाइंग मोमेंटम में कंटिन्यू रह सकता है ये स्टॉक से। विशेष बोल रहे कैसा बेकार मार्केट है, इंडेक्स नीचे, स्टॉक्स नीचे, इंडेक्स ऊपर, स्टॉक्स फिर भी नीचे, ऐसे वाला है। दुख दर्द तो हम लोग को समझ में आ रहा है मार्केट में। कोई बात नहीं, होगा होगा, सब कुछ ठीक होगा। TARIL 528 पे ले रखे हैं सर। ओ भाई, ये क्या हो गया? एक मिनट, ये एचबीएल इंजीनियरिंग पे क्या बोल दिया आपने ऐसा? क्या हो गया सर? ये तो 800 के करीब पहुंच गए एकदम से, ठक्कर के। आपसे बात हो रही थी तो वो स्टॉक एकदम से, हम ऐसे आदत नहीं है मार्केट को 15 मिनट में 1% कोई स्टॉक तो चढ़ने की। 15 मिनट में 1% चढ़ गया, ये प्रॉफिट बुक कर लें क्या? एकदम से फट करके ऊपर आ गया। मैं भी चार्ट रिविजिट कर लूं, मैंने भी नहीं देखी। ये 15 मिनट में भी ये हुआ है पिछले 5 मिनट में इस तरीके का।
इतने इतने ऐसे ऐसे मूव ना सुबह सुबह तक ही ठीक लगते हैं, दोपहर तक आते आते फिजल आउट हो जाते हैं। लेकिन क्या कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है तो बताओ, फिर तो रख लें, नहीं तो फिर क्या करें। ब्रेकआउट सर, ऑलरेडी ब्रेकआउट जो 640 के ऊपर निकला हुआ ही था, जो हिसाब से लास्ट थी, उसके बाद की 3 कैंडल बनी है वो भी स्ट्रांग थी। हाँ, ट्रेंड बुलिश रह सकते हैं अगर किसी की ऑलरेडी बाय है तो नीचे के लेवल्स पे। फ्रेश बाइंग के लिए भी अगर रखते हो तो भी 750 का स्टॉप लॉस रहेगा सर, यहाँ पे डिप मिलता है तो बेस्ट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। 815 के ऊपर लास्ट हाई था आई थिंक सो, 812 815 के आसपास का, तो वो लेवल्स गॉड रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब वो TARIL के ऊपर क्या करें सर? एक सेकंड सर। अभिषेक जी के पास पोर्टफोलियो में है, उनकी खरीदा 528 की, बहुत नीचे आ गया। इस बार तो अभिषेक जी बेच देंगे जो जो सही है। होगा। नहीं देखिए, स्टॉक ओवरऑल देखा जाए तो कंसोलिडेशन मोड में ही है सर। रेंज में 550 के यहाँ पे ब्रेकआउट देता है बट वापस नीचे आ जाता है, तो मैं 550 के रेजिस्टेंस को गिनूंगा। सपोर्ट रहेगा इसका 465 के आसपास का, ये रेंज के अंदर है। 200 डे मूविंग एवरेज पे कंटिन्यूसली ये अपना स्टॉक विपसॉ दे के वापस वहां से थोड़ा चढ़ता है। तो मैं सर को राय दूंगा कि 460 के 465 460 के सपोर्ट को लेके चलिए। अगर वो लेवल्स पे वापस डिप मिलती है और कुछ रिवर्सल सिग्नल मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। अभी के लिए इतना ज्यादा ऑलरेडी आपने ये लेवल्स पहले देख चुके हैं, अगर पहले की होल्डिंग है तो वही लेवल को अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। तरुण जी, ITC होटल, ओरिएंटल होटल, वही बात है ना, जब वो एक बार होटल इंडस्ट्री के स्टॉक अच्छे लग रहे हैं तब तक अच्छे लगते हैं जब तक ले ना लो, उसके बाद तो जो तनाव होता है उसको देख के समझ में आता है भाई ये स्टॉक सर। वैसे ना एक ऐसा लेवल होता है जहां से वो बार बार उछलता है स्टॉक, तरुण जी वो वाला नोट करके रखो, और फिर वो और खरीद लिया करो थोड़े थोड़े। आप जिस लेवल पे लेते हो और वहां से 10-15% कमाने वाली मार्केट नहीं है ये मार्केट 15% 20% स्टॉक्स में मिल नहीं रहे हैं ढंग से। अच्छा, ये जैसे ITC होटल है सर, इसकी क्या रेंज, क्या कैसे खरीदें इसे? एक सेकंड सर। अभी चल रहा है 239.6, लगभग आधे फीसदी ऊपर। गिरता है तो रोज 1-1%, आधे-आधे% गिरता है। और बताऊं कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही है? सर अ, कौन सा स्टॉक बताया आपने? मैं तो ITC होटल्स पूछा था सर। हाँ, एक सेकंड। देखिए ये स्टॉक में भी देखा जाए तो मोमेंटम हो सकती है, बट इम्पोर्टेंट है अभी के लिए ये वापस अपने जो इम्पोर्टेंट लेवल है 245 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाइंग मोमेंटम में देख सकते हैं स्टॉक को। 260 इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा, क्योंकि ये उसका ऑलमोस्ट 50 ऑल टाइम हाई लेवल्स भी था लिस्टिंग के बाद से। डेटा कम है इसलिए मैं ज्यादा व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट ऑफकोर्स मेजर सपोर्ट 220 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकला है। तो वो डेटा प्रिडिक्शंस पे हम बोल सकते हैं कि ये इमीडिएट लेवल्स पे 220 का सपोर्ट है। ओके, और ओरिएंटल होटल्स? ओरिएंटल होटल्स, एक सेकेंड। होटल स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर आने शुरू हुए हैं, जिन्हें GST का बेनिफिट मिल सकता है इन कंपनियों को ना। देखिए ओरिएंटल होटल्स अपने मल्टीपल सपोर्ट जो विप्सॉ लेवल्स है या फिर मल्टीपल सपोर्ट गिन सकते हैं, वो लेवल्स के आसपास है, आज रिवर्स थोड़ा वो सिग्नल दे रहा है। तो एक छोटी बेट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 130 का रख के चल सकते हैं। अपसाइड पे 143 145 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक को देखा जा सकता है। ओके, एंड लास्टली ये वाला जो स्टॉक है, इंडिगो, 5800 की पुट ले रखी है 152 पे। निकुंज जी, आपकी राय सर? इंडिगो सर लॉन्ग टर्म प्ले बेट है तो होल्ड, अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट तो 5,600 की है। नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म है, पुट पुट कर ऑलरेडी, रखी है। सॉरी पुट ली हुई, तो होल्ड कर सकते हैं सर। 5600 पे है, अगर ब्रेक होता है तो और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नए सीरीज की एक्सपायरी है तो होल्ड कीजिए अभी के लिए, क्योंकि जो हिसाब से ये डाइल्यूशन वापस हुआ है वो थोड़ा सिग्नल नेगेटिव है। बाकी के लिए तो अगर देखा जाए तो रेंज के अंदर था, है 5600 के अंदर रेंज टूटेगा तो बाद में हम शॉर्ट साइड की फर्दर कंफर्मेशन बेट ले सकते हैं, तो अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। सर एक बार फोर्स मोटर जाते जाते फिर से देख लो, दो देख लो, एक तो फोर्स मोटर है और एक है एंड्योरेंस टेक। एंड्योरेंस टेक तो बिजनेस रिसर्च में भी आया था थोड़े दिनों पहले। कब आया था? ये गणेश चतुर्थी के मौके पे आया था एंड्योरेंस टेक। और फोर्स मोटर आज के सत्र का शहंशाह बना पड़ा है।
देखिए अभी के लिए तो छोटा सिग्नल सा बाइंग का है आज के दिन पे, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लोजिंग पे ये कल के हाई को ब्रेक करेगा 20,050 44 का, तो बाद में कंफर्मेशन आ सकती है वापस 22,000 के टारगेट के लिए इनिशियली। और एंड्योरेंस देखा जाए, एंड्योरेंस का व्यू बुलिश ही है इसमें। जो हिसाब से मोमेंटम दे रहा है तो 3,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल हाई ब्रेक होगा वहां पे। हाँ, और फिर हम वापस उसमें 3,200 के लेवल्स, नए लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फुल बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट अभी शॉर्ट टर्म में 29-25 के ऊपर देखने मिलेगा, तो व्यू तो बुलिश है सर यहाँ। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जो भी स्टॉक डिस्कस हुए थोड़े हमारे रेडार पे थे, और हमने या फिर ऑलरेडी लॉन्ग इनिशिएटेड किए हुए थे, बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए बिजनेस पे, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, मार्केट खुल जाती है तो कुछ स्टॉक्स पे जहां हलचल हो रही होती है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं 24,494 के स्तर पे, और जो स्क्रीन पे लगा हुआ स्टॉक वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज फोकस में है ही क्योंकि 48वीं एजीएम 2 बजे शुरू हो जाएगी, इस पे मेगा कवरेज आप देखेंगे। और जो दोपहर के लाइव सेशंस होंगे 1 बजे, 1:30 बजे, उसके बाद 2 बजे, उसके बाद 3 बजे, बैक टू बैक रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बड़ी कवरेज। और साथ ही साथ फिर जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं जो शाम को आएंगे 5 बजे। तो फुली एक्शन पैक्ड इवेंट्स हैं आज।